इस मूवी के स्टार्ट में हम सुशांक नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने आया होता है। तभी कोई अनजान आवाज सुशांक को पुकारने लगती है तो सुशांक देखता है कि दूर पानी में कोई है जो उसे अपने पास बुला रहा है। सुशांक ये बात अपने पिता को बताता है मगर उसके पिता उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सुशांक को जाल पकड़ने को कहते हैं। सुशांक जाल को पकड़ लेता है तभी उसके पिता पानी के अंदर कूद जाते हैं। सुशांक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है मगर तभी उसके पिता पानी से बाहर आ जाते हैं और सुशांक से कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरे हाथ कोई बड़ी मछली लगी है मगर ये तो झाड़ियाँ थी। तब तक वो चीज इनके काफी करीब आ जाती है और इस बार सुशांक के पिता भी उसे देख लेते हैं। ये एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसकी स्पीड बिजली से भी तेज होती है। इससे पहले कि सुशांक के पिता उस पर हमला करते वो मॉन्स्टर उस नाव को हवा में उड़ा देता है जिसकी वजह से सुशांक और उसके पिता पानी में गिर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। सुशांक के पिता जल्दी से सुशांक को नाव पर चढ़ा देते हैं मगर वो मॉन्स्टर सुशांक के पिता को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो पानी पूरा लाल हो जाता है तो सुशांक समझ जाता है कि उसके पिता नहीं रहे। फिर कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है और अब सुशांक भी बड़ा हो गया है। सुशांक अपने छोटे भाई यो के साथ रहता है। यो दिमागी रूप से कमजोर है इसीलिए सुशांक उसका बहुत ख्याल रखता है। इसी गाँव में हम पांडन नाम की लड़की को देखते हैं। पांडन इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की है इसीलिए गाँव के सभी लड़के उस पर मरते हैं मगर पांडन सुशांक को पसंद करती है। पर पांडन ने ये बात सुशांक को आज तक नहीं बताई। दरअसल पांडन के पिता एक कसाई हैं इसीलिए गांव के सभी लड़के उससे डरते हैं मगर सुशांक फिर भी चोरी छुपे पांडन से मिलने आता रहता है और यही बात सुशांक की पांडन को बहुत पसंद है। अगले दिन गांव वालों को तालाब के किनारे पर एक लाश मिलती है जिसका सर गायब होता है तो गाँव का पुजारी ने कहता है कि पानी का राक्षस दोबारा लौट आया है। ये सुनकर पूरे गाँव में डर की लहर दौड़ जाती है तो गाँव का मुखिया पुजारी से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो पुजारी जवाब देता है कि आज से 10 साल पहले इस राक्षस को शांत करने के लिए हमने एक खूबसूरत लड़की की बलि दी थी और अब इसे शांत करने के लिए हमें दोबारा खूबसूरत लड़की की बलि देनी होगी। इस पर पांडन के पिता उस पुजारी से कहते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं। इस पुजारी ने 10 साल पहले भी ऐसा ही बोलकर एक मासूम लड़की को मरवा दिया था। इससे बेहतर तो यह है कि हम उस राक्षस से लड़ें और उसे खत्म कर दें। सुशांक ये सारी बातें आकर पांडन को बताता है। वो कहता है कि वो राक्षस दोबारा लौट आया है और गाँव वाले तुम्हारी बलि देना चाहते हैं। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करें चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर पांडन के पिता आ जाते हैं जिसे देखकर सुशांत वहाँ से भाग जाता है। पांडन के पिता पांडन से कहते हैं कि आज से तुम तालाब पर नहीं जाओगे और तुम्हारा भाई कहाँ है उसे भी ढूंढ कर लाओ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर हम पांडन के भाई को देखते हैं जो तालाब के किनारे शिकार कर रहा होता है। वो एक बत्तख को निशाना बनाता है मगर तभी कोई चीज उस बत्तख को पानी के अंदर खींच लेती है। वो अपने शिकार को देखने के लिए पानी के अंदर चला जाता है तो उसके हाथ उस मॉन्स्टर की पूंछ लगती है। वहीं दूसरी तरफ पांडन के भाई को पूरा गांव हर तरफ ढूंढ रहा होता है तो यो को पांडन के भाई की लाश पानी में मिलती है। पांडन के पिता अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। यहाँ पुजारी गांव वालों से कहता है कि अगर इस मौत के खेल को रोकना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अब पूरा गाँव पुजारी के साथ हो जाता है। पुजारी अगले दिन बलि देने की तैयारी शुरू कर देता है मगर तभी वहाँ पर पांडन के पिता आकर उन्हें रोकने लगते हैं। इस बात से पुजारी और गाँव वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे पकड़कर मंदिर में ले जाकर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर पांडन आ जाती है तो गांव का मुखिया पांडन से कहता है कि अपने पिता को समझाओ कि हमारे काम में टांग ना अड़ाए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पांडन के साथ सुशांक भी होता है। वो पांडन के पिता से कहता है कि हम उस राक्षस को नहीं मार सकते, हमें पुजारी की बात माननी होगी। इस पर पांडन के पिता सुशांक से कहते हैं कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम किसके बेटे हो। दरअसल सुशांक के पिता इस गाँव के सबसे बेहतरीन शिकारी थे जिन्होंने बचपन से सुशांक को सब कुछ सिखाया था मगर अपने पिता की मौत के बाद सुशांक ने सब कुछ छोड़ दिया था। मगर अब सुशांक अपने पिता की मौत का बदला और पांडन की जान बचाने के लिए उस राक्षस को खत्म करने का फैसला करता है और अपने पिता से सीखी गई सारी चीजों का अभ्यास दोबारा शुरू कर देता है। वहीं एक रात मंदिर में पांडन के पिता को कुछ एहसास होता है तो वो देखता है कि वो राक्षस वहाँ आ गया है। अब क्योंकि पांडन के पिता को लोगों ने बांध रखा था तो वो राक्षस पांडन के पिता के सर को खाकर उसे मार देता है। तभी वहाँ पर पांडन आ जाती है और अपने पिता को इसे देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। इस हादसे के बाद गांव के लोग मुखिया से कहते हैं कि अब हमें बलि देने में देर नहीं करनी चाहिए और अब पांडन भी गांव की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए मान जाती है। हालांकि सुशांक उसे ऐसा करने से मना करता है मगर पांडन उसे कहती है कि मैं उस राक्षस को देखना चाहती हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मगर सुशांक पांडन की बात नहीं सुनता और वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है तो गाँव के लोग सुशांक को वहाँ से ले जाते हैं। पुजारी गाँव के लोगों से
कहता है कि बलि 2 दिन बाद दी जाएगी, तब तक पांडन को मंदिर के अंदर कैद कर दो। फिर रात में सुशांक फिर से पांडन के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो उसे मना कर देती है। तो सुशांक वहाँ से दूसरे गांव अपने कजन के पास आ जाता है। सुशांक के सारे कजन शिकारी हैं। वो उन्हें जाकर सारी बात बताता है और सुशांक की बात सुनने के बाद वो लोग सुशांक का साथ देने का फैसला करते हैं और सुशांक के साथ उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। वहीं पांडन को पूरी तरीके से तैयार कर नाव में बिठाकर पानी में छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ पर सुशांक आ जाता है। वो गाँव वालों से कहता है कि मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं साबित कर दूंगा कि वो राक्षस कोई भगवान नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम जो चाहे कर लेना। ये सुनकर गांव वाले सुशांक की बात मान लेते हैं और इस लड़ाई में सुशांक का साथ देने के लिए पांडन के दोस्त भी उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। सुशांक अपनी नाव को तालाब के बीचों बीच ले जाकर रोक देता है और पानी में बड़े बड़े मांस के टुकड़े फेंकवा देता है ताकि उसकी गन सूंघने के बाद मॉन्स्टर उनके पास आ जाए। ये लोग कई घंटों तक उस मॉन्स्टर का वहाँ पर इंतजार करते हैं मगर वो नहीं आता। तो उनमें से एक आदमी उन्हें कहता है कि मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकता, और ये कहकर वो मॉन्स्टर को देखने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे आकर खा लेता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि वो इनके वार करने से पहले ही खुद को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर इन सब पर भारी पड़ता है और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, मगर ये लोग किसी तरह उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। पर वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है तो वो जाल को लेकर पानी में कूद जाता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सुशांक के कजन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो सुशांक उन सबको हिम्मत देता है और उन्हें कहता है कि वो दोबारा जरूर आएगा, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इस बार सुशांक उसे पकड़ने के लिए एक अलग तरह का जाल बिछाता है, मगर उसका एक साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो टीम को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वो मॉन्स्टर उसे रास्ते में पकड़ लेता है और उसे मार देता है और दोबारा सुशांक और उसकी टीम को खत्म करने के लिए उनकी नाव पर पहुंच जाता है। मगर इस बार वो लोग पूरी तरीके से तैयार होते हैं। वो लोग वहां पर भूसे के पुतले को कपड़ा पहनाकर खड़ा कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर उसे इंसान समझकर उस पुतले पर हमला कर देता है। तभी सुशांक उस रूम को पूरी तरीके से लॉक कर देता है और फिर ये सब लोग अलग अलग तरह के हथियारों से उस पर हमला करते हैं और आखिरकार ये लोग उस मॉन्स्टर को एक पिंजरे के अंदर कैद कर लेते हैं और उस पिंजरे को लेकर गाँव में आ जाते हैं। और अब पूरे गाँव को यकीन हो जाता है कि सुशांक सही था, ये मॉन्स्टर कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर है। सुशांक की बहादुरी देखकर पूरा गांव सुशांक की जय जयकार करने लगता है और उसे अपना हीरो मान लेता है। सुशांक गांव वालों से कहता है कि इस मॉन्स्टर को जला दो, पर तभी वहां पर पुजारी आ जाता है और वो गांव वालों और सुशांक पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो वरना हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। मगर इस बार पूरा गाँव सुशांक के साथ होता है, इसीलिए गाँव का मुखिया उन्हें कहता है कि आज की रात तुम जश्न मनाओ और कल सुबह होते ही हम इसे खत्म कर देंगे। फिर गांव के सभी लोग सारी रात जश्न मनाते हैं। वहीं पांडन भी सुशांक को अपने दिल की बात बता देती है। जहां पर 2 दिल मिलते हैं वहीं कुछ दिल टूट भी रहे होते हैं। जो लड़के पांडन से प्यार करते थे वो बैठकर रो रहे थे। गाँव के कुछ लोग शराब पीकर बेहोश हो चुके थे। वहीं पुजारी देखता है कि वो मॉन्स्टर पिंजरे में नहीं है, यानी वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकल चुका है। तभी वो मॉन्स्टर पुजारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पुजारी को बीच से चीरकर मार देता है। और अब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो गांव के कई आदमियों को मार देता है। तभी इस मॉन्स्टर के पास सुशांक का भाई यो आ जाता है और वो अकेला ही उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। तो वो मॉन्स्टर यो के पेट को चीरकर उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पूरा गांव दुख में डूब जाता है। सुशांक अपने भाई की लाश को देखकर पागल सा हो जाता है। गाँव के लोग इन सब की मौत का जिम्मेदार सुशांक को समझने लगते हैं। मगर तभी गाँव का मुखिया अपने लोगों से कहता है कि तुम गलत हो, इन सब की मौत का जिम्मेदार सुशांक नहीं बल्कि हमारी कायरता है। हमें पहले ही सुशांक की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उस मॉन्स्टर को मार न दें। और अब पूरा गांव सुशांक के साथ खड़ा हो जाता है और इस बार सुशांक बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होता। उसकी आंखों में बदला लेने का जुनून साफ झलक रहा होता है। इसीलिए सुशांक पानी के अंदर कूदकर उस मॉन्स्टर के घर पर ही पहुंच जाता है। यहाँ बहुत से इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं, मगर सुशांक की निगाहें सिर्फ उस मॉन्स्टर को ढूंढ रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर सुशांक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। वो मॉन्स्टर लात मारकर सुशांक को पानी से बाहर फेंक देता है। सुशांक के दोस्त
दोस्त तेजी से सुशांक को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी पानी से बाहर आ जाता है और वो सुशांक को पकड़ने लगता है, मगर तब तक सुशांक नाव पर पहुंच जाता है। सुशांक के पीछे पीछे मॉन्स्टर भी नाव पर आ जाता है और फिर वो सब लोग मॉन्स्टर पर एक साथ हमला करते हैं, मगर उसकी स्पीड के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वो एक एक कर सबको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और फिर सुशांक और मॉन्स्टर के बीच फाइट होती है। वो मॉन्स्टर सुशांक को बहुत मारता है। तभी पांडन और उसका दोस्त उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और सुशांक अपने चाकू से उस मॉन्स्टर का पेट चीर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मगर वो मॉन्स्टर फिर भी उन तीनों पर भारी पड़ता है। वो इन सबको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब इसके बाद वो इन सबको मारना शुरू करता है और सुशांक की आंखों के सामने उसके सारे साथियों को मार देता है और अब वो पांडन को मारने जा रहा होता है। तभी बीच में सुशांक आ जाता है और इस बार सुशांक अपने तीरों से उसके सीने को छलनी कर देता है। तो वो मॉन्स्टर सुशांक को लेकर पानी में कूद जाता है। पांडन को लगता है कि सुशांक भी मारा गया है, मगर तभी सुशांक पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में उस मॉन्स्टर का सर होता है और अब पूरी नाव में बस सुशांक और पांडन ही बचे होते हैं। सुशांक उस सर को लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है तो सुशांक को किनारे पर उन सब की आत्माएं नजर आती हैं जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मार दिया था और अब पूरा गांव पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।